नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में मैं सी अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने एक ही ट्रेड लिया था और जिसमें 6,267 रुपीज का लॉस हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ट्रेड 948 मॉर्निंग में 948 को क्लोज हो गया था। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज दैट इज वॉट माई डिसिप्लिन एंड दैट इज वॉट माई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल अबाउट। चलिए देखते हैं क्या ट्रेड लिया था, किस तरह से हमने हमारे रिस्क को मैनेज किया और किस तरह से हमने ट्रेड लिया। तो सुबह 928 को मैंने 21,850 का कॉल सेल किया। वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया बिकॉज मेरे को गलत फहमी हो गई थी कि 900 का कॉल मैंने ऑलरेडी बाई कर लिया है, मेरे को पोजीशन वही बनानी थी। सो फिर 930 को मैंने 21,900 का कॉल जो है वो बाई किया और 21,850 का कॉल जो है वो मैंने सेल कर दिया। मतलब मैंने वहां पे एक बेरिश पोजीशन बनाई जिसे हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ओके, अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट में ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कि 930 को मैंने ऐसा चार्ट में क्या देखा जिसकी वजह से मैंने बेरिश पोजीशन बनाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। देयर वाज अ गैप अप, मैं मानता हूँ देयर वाज अ गैप अप, बट गैप अप के बाद क्या हुआ? पहली कैंडल रेड हुई। जनरली मतलब मेरा ये परसेप्शन है कि अगर गैप अप है और रियली इफ देयर इज अ बुलिशनेस, तो फिर वो वहां से ऊपर 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 की तरफ चला जाना चाहिए। पहली कैंडल रेड गिरी, काइंड ऑफ बेरिश हैमर भी इसे कह सकते हैं। बट मैं कभी इतनी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा यूजुअली टाइम है कि मैं 930 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। दूसरी कैंडल अगेन ये जो लेवल था 882 का, उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर गई। थर्ड कैंडल वापस से बेरिश गई और इसका जो प्रीवियस कैंडल का लो था उसको भी उसने ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पे मुझे कन्विक्शन मिला कि नहीं यार, मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता है। और इस तीन कैंडल में एक और चीज जो मैं देख रहा था वो ये था कि लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा था। भले वहां पे स्विंग और रिट्रेसमेंट वो सब नहीं था, बट इस कैंडल का हाई था 21,915, दूसरी कैंडल का हाई था 912, तीसरी कैंडल का हाई था 906 और तीनों में लोअर लो बन रहे थे। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा कन्विक्शन मिला कि नहीं, मार्केट बेरिश जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे अपनी मैंने बेरिश पोजीशन बनाई। नीचे की तरफ गया। एक मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर, 15 मिनट के अंदर 6,000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। बट ये एक कैंडल गिरी है, बहुत बड़ी कैंडल। अगर आप ये वाली कैंडल देखो 945 टू 950 की, इसका लो था 21,823 और हाई था 902। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल 70 पॉइंट्स की। तो वहां पे मुझे लगा कि नाउ मतलब आई शुड नॉट होल्ड दिस बेयरिश पोजिशन। तो वहां मैंने एग्जिट कर लिया। 940 को यहाँ पे आप देख सकते हो 945 टू 950 की कैंडल है। मैं मेरी ऑर्डर बुक में भी आपको ले जाता हूँ, आप देख सकते हो 948 को मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया। चलो ट्रेड एग्जिट कर लिया, लॉस कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसके बाद नीचे नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, दैट ऑल हैपेंड। बट जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि दिस इज व्हाट माय रिस्क मैनेजमेंट इज, दिस इज व्हाट माय डिसिप्लिन इज। कि चलो एक बार लॉस हो गया है, अब और मतलब ऐसा नहीं कि एक लॉस हो गया, बट जो लॉस मैं यूजुअली लेना चाहता हूँ वो हो चुका था एक दिन का। 10 लाख से कैपिटल रख के ट्रेड कर रहा हूँ तो 0.5% मतलब 5,000। मैं एक दिन का सिर्फ 0.5% लॉस लेने के लिए मतलब 1% तक तैयार होता हूँ। तो 6,000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका था। अब अगर मैं दूसरा कोई ट्रेड लेता तो मेरे 1% मार्क को यूजुअली क्रॉस कर जाता। इसके लिए मैंने दूसरा कोई ट्रेड लिया ही नहीं। मैं आपसे यहाँ पे जानना ये चाहता हूँ, क्या आप में इतना डिसिप्लिन और क्या आप में इतना पेशेंस है कि 948 के बाद, निफ्टी की एक्सपायरी के बाद एक भी ट्रेड ना लो? डू यू हैव दैट पेशेंस? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।